सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लगातार उनकी हिरासत को बढ़ाया गया और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट जमानत दे सकता है। ये फैसले का इंतजार आम आदमी पार्टी कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई, संजय सिंह को भी जमानत मिल गई, के कविता को भी जमानत दे दी गई और जिसको ईडी ने जिसको मुख्य आरोपी बनाया था उसको भी जमानत दे दी गई है। और उसी के साथ दिल्ली में पोस्ट चस्पा कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बाहर आएंगे केजरीवाल। और इसी मुहिम के साथ आम आदमी पार्टी अब बेहद आत्मविश्वास में नजर आ रही है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गई है। भावना, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, के कविता को जमानत मिली, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल्द जमानत मिल सकती है और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। भावना जी के लिए बेहद ही खास हो सकता है, क्योंकि 5 सितंबर को सीबीआई मामले में जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था, जिसके बाद आज उस फैसले को सुनाया जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 सितंबर वाली सुनवाई के दौरान सीबीआई लगातार अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करती हुई नजर आई थी और साफ तौर पर यह भी कहती हुई नजर आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करा। जहां वो सीधा हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्हें निचली अदालत जाना चाहिए था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे ये कहती हुई नजर आई कि इसका फैसला हाई कोर्ट को ही कर लेना चाहिए था। लेकिन अब सारी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, तो जो है आज इस फैसले को सुनाया जाएगा। और आज का दिन इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अगर देखा जाए शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता और विजय नायर जिनकी अहम भूमिका बताई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उन सबको जमानत मिल चुकी है। तो आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है और देखना यही होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के फेवर में फैसला देता है या फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इसी तरीके से बरकरार रहती है। भावना, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ग्राउंड सीबीआई ने तैयार किया है उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो जमानत दे सकता है, क्योंकि आपको याद होगा भावना, इससे पहले जब मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई तब भी कोर्ट की तरफ से यही दलील दी गई कि अगर ये केस लंबे समय तक चलता है तो क्या मनीष सिसोदिया जेल में ही रहेंगे। इसी के साथ जो है उनको जमानत दे दी गई। तो क्या बेसिकली ग्राउंड है? जी गौरव, देखा जाए चाहे मनीष सिसोदिया की बात की जाए या फिर विजय नायर की बात की जाए या फिर संजय सिंह की बात की जाए और साथ साथ अरविंद केजरीवाल, इस सबके ऊपर आरोप तो तमाम लगाए गए। गवाहों के आधार पर ही उनको जेल के अंदर रखा हुआ है, लेकिन ना ही किसी तरीके का ट्रायल स्टार्ट किया गया, ना ही उसका सबूत सीबीआई के पास अब तक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोर्ट भी ये साफ तौर पे टिप्पणी करता हुआ नजर आया है कि गवाहों के आधार पर लंबे समय तक किसी को भी जेल में नहीं रखा जा सकता। जमानत जो है उनका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये एक जरूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस आधार पर, जैसे कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को राहत मिली है, तो अरविंद केजरीवाल को भी इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट राहत दे सकता है। कुछ ही देर का समय है जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, तब देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है या फिर उन्हें निचली अदालत का ही रुख करना पड़ेगा। जी भावना, जब ये कहा गया था कि विजय नायर जो है इस पूरे जो शराब कथित घोटाला है इसका पूरा मुख्य अभियुक्त जो है वो विजय नायर है, लेकिन जब विजय नायर को जमानत मिल गई तो आम आदमी पार्टी और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आई। अब ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि जब विजय नायर को जमानत मिल सकती है तो अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं, क्योंकि उसको तो ईडी और सीबीआई ने मुख्य आरोपी बनाया था। जी गौरव, मैं वही बात कह रही हूँ कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में विजय नायर, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सबकी गिरफ्तारियां भी की गई, तमाम जगहों पर रेड भी मारी गई और जैसे जैसे देखा जाए पहले संजय सिंह को जमानत मिली, उसके बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिली और वहीं 4 सितंबर को विजय नायर को भी इस मामले में जमानत मिली गई, कविता को भी जमानत दे दी गई। से कहती हुई नजर भी आ रही है कि सीबीआई के पास किसी तरीके का पुख्ता सबूत नहीं है। सीबीआई केवल जमानत का विरोध कर रही है और जमानत का विरोध का आधार जो बनाया जा रहा है उसमें भी किसी तरीके की मजबूती देखने को नहीं मिल रही है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है, क्योंकि साउथ लॉबी से बात की जाए, साउथ लॉबी से के कविता को भी जो
बताया जा अहम भूमिका का रोल बताया जाता है कि साउथ लॉबी को ही मुनाफा पहुंचाने के लिए जिस तरीके से कथित शराब घोटाले में बदलाव किया गया, ऐसा आरोप लगाया गया, जी। तो कहीं ना कहीं कविता को भी इस पूरे मामले में जमानत मिल गई है। जब सभी अपराधी जिनको अपराधी बनाया गया था इस पूरे मामले में, उन सबको जमानत मिल गई है, तो अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी की उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और साफ तौर पे कहना है कि अब जो फैसला सुरक्षित 5 सितंबर को रखा गया था, कहीं ना कहीं वो अरविंद केजरीवाल जो केंद्र सरकार है उसके दबाव में रखा गया था, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर जी। आए। लेकिन जो आज फैसला उठाया जाएगा वो बेहद अहम हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे या फिर तिहाड़ के अंदर ही और जी भावना, ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी बेहद मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो क्या हरियाणा के सियासी समीकरण बदल जाएंगे? क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी और मजबूत स्थिति में हो जाएगी? हालांकि सुनीता केजरीवाल ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की वापसी के बाद हरियाणा के समीकरण कैसे होंगे? देखिए गौरव, अगर लोकसभा चुनाव के बाद बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही लगातार ये बात कहते हुए नजर आए थे कि वे अपना दमखम अकेले अकेले दिखाएंगे, लेकिन बीच में गठबंधन के भी आसार बनते हुए नजर आए। वहीं अगर चुनाव की बात की जाए चाहे हरियाणा या जम्मू की, तो देखा जाए तो स्टार कैंपेनिंग की लिस्ट में सबसे पहला नाम जो है वो अरविंद केजरीवाल का है। वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो केवल और केवल काम के आधार पर जो है चुनाव लड़ती है, किसी और तरीके की धर्म की राजनीति नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जिस तरीके से कथित शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के ऊपर शुरू किया गया और उसके बाद एक लोग सभी अपराधियों को जो कि एक्यूज बनाए गए थे उनको जमानत मिल गई है, तो कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल को ये जमानत मिलती है तो एक बड़ा बदलाव जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मजबूत हो रही है और वहीं लगातार आम आदमी पार्टी इस शराब घोटाले मामले को लेकर लगातार लोगों के बीच पहुंच रही थी। दिल्ली ही नहीं तमाम राज्यों में लोगों के बीच पहुंच रही थी, विरोध करती थी और मैसेज देने की कोशिश करती है। किसी भी तरीके का पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं जो आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया जाता था कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है, तो वो लोगों को व्यक्त करता हुआ जरूर नजर आएगा। केजरीवाल को राहत मिल जाती है कैंपेनर के तौर पर हरियाणा या जम्मू को।